नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है मेरे फॉलोवर जहाँ भी कहीं हैं अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह उनको ज़ालिमों के जुल्म से बचाए, अल्लाह हाज़िन के शर से उनको मुकम्मल बचा के अपनी पनाह में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। काफ़ी दिन हो गए हाज़िर नहीं हो सका, तो मेरा दिल चाहा कि आज टाइम है मैं हाज़िर होकर थोड़ी सी बातें कर लूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारी बातें थी आपसे करनी थी, तो आज शुरू करते हैं। बात इज्जत की हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी इज्जत करे तो आपको अपनी वालिदैन की इज्जत करना पड़ेगी। अरबी की एक कहावत आज मैं सुन रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था किसी की शादी नहीं हुई थी, तो दुल्हन ने और दूल्हे ने जब पहली रात बैठे खाना खाने लगे तो दुल्हन ने असरार किया कि अपनी वालदा को भी बुला लो। दुल्हन दूल्हे को कहा कि अपनी अपनी वालदा को बुला लो, तो दूल्हे ने कहा कि रहने दे, छोड़े, कोई मसला नहीं, हम खाना खा रहे हैं। तो दुल्हन ने बहुत ज्यादा इसरार किया। जब दूल्हे ने मुकम्मल इनकार कर दिया तो दुल्हन ने तकाजा कर दिया कि मुझे अभी डाइवोर्स दो, मुझे तलाक दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। खैर तलाक हो गई, मुद्दत गुजर गई, तो जो दुल्हन के आगे उसने भी शादी कर ली, दूल्हे ने भी शादी कर ली। तो दुल्हन की औलाद थी, वो अपनी वालदा को मलका की तरह रखते थे, इज्जत करते थे, प्यार करते थे, हथेलियों पे उठा के रखा हुआ था। तो दुल्हन के जो बच्चे थे उसको उम्रे पे लेके जा रहे थे, अल्लाह का घर दिखाने लिए। तो रास्ते में वही शख्स गर्द आलूदा जमीन पे लेटा हुआ देखा, पाया, तो उसने कहा कि अपने बच्चों को कहा कि देखो ये कौन शख्स है, इसकी कोई तीमारदारी करो, इसकी कोई खिदमत करो, अगर ये प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, इसकी मतलब कुछ सेवा टहल शहल करो। किस्सा मुख्तसर के जब वो दुल्हन की नजर उस पर पड़ी, उस बीबी की नजर पड़ी, बूढ़े हो चुके थे, तो देखा, तो पूछा, उसे दरियाफ्त किया किस हालत में तुम कैसे। तो उसने कहा कि मेरे बच्चों ने ना मेरी पासदारी नहीं की, मेरे बच्चों ने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी, मेरी इज्जत नहीं की। तो उसने कहा कि इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दिया था। देखो आज मेरे बच्चे मुझे तख्त पे बिठा के ना मुझे रोजा रसूल और अल्लाह के घर की तरफ लेके जा रहे हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें तो कोशिश करिए कि अपने वालिदैन की इज्जत करें, और वालिदैन की इज्जत ऐसे समझ के करें कि मेरे रब की उनमें एक सिफत है, यानी वो भी मुझे पालते हैं और मेरा रब भी पालने वाला है। तो कोशिश करिएगा, जिन जिन लोगों ने अपने वालिदैन की इज्जत की, अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत तौकीर से नवाजा है। देख लें, छोटे छोटे नाम जो है ना, कि हम जो माँ और बाप, ये छोटे से नाम है, लेकिन अगर इनकी इज्जत तौकीर में आप अपने आपको सर खमे तस्लीम कर देते हैं तो अल्लाह आपको बुलंदियां अता करता है दुनिया में। ये मैं अपनी भी मिसाल देता हूँ, मैंने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक अच्छा किया है, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह मेरी औलाद भी मुझसे अच्छा सलूक करेगी। आप अपने कमेंट मुझे भेजिए, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जो आपके कमेंट हैं उन पर रिप्लाई करूं और इंशाल्लाह आपको बताऊं। अक्कर करा एक आम पंसारी से मिल जाती है, बूटी है, ये सिंध का भी आता है, फॉरन का भी आता है, लेकिन सिंध के दर्जे जो अफ्रीका से आता है वो बड़ा जबरदस्त और पावरफुल होता है। और हमारे यहाँ जो पंसारी हजरात हैं वो बेचारे खुद भी नहीं जानते, क्योंकि दुआ साज तो नहीं है, वो खुद भी नहीं जानते, अक्सर दो नंबरी हो जाती है कि किसी और जड़ी बूटी की जड़ जो है ना मिलती जुलती दे देते हैं। तो ऐसे दोस्त हजरात जिनको लकवा है, लकवा, वो अक्कर करा इतना ले लें कि 3 से 4 लौंग के बराबर वो अपने एक साइड पे रख दें और उसको हल्का हल्का चबाएं। 1 से 2 खुराकें अगर ली जाएं तो लकवा जैसा भी हो इंशाअल्लाह बअमर अल्लाह इंशाअल्लाह तंदुरुस्ती हो जाती है। और मैंने ये आजमाया भी है, मैंने प्रैक्टिस भी की। कल एक बंदे को दिया था तो आज उन्होंने सुबह मुझे फोन किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूं और मेरा जो जबड़ा एक साइड पे जो है ना निकलना शुरू हो गया था, वो मेरा जबड़ा ठीक है। लकवे के मुतल्लक और फालिद के मुतल्लक जो ना अक्कर करा बहुत ज्यादा अपने वसफ रखता है, बहुत ज्यादा अपने फायदे अपने अंदर पिन्हा रखता है। तो आपके जो क्वेश्चन है मुझे उनका इंतजार है ताकि मैं आपको मुकम्मल आपकी रहनुमाई कर सकूं। अब यहाँ पे जी पहला क्वेश्चन जो है ना, आगे आपने शहर का नाम जरूर लिखिए, अपनी एज लिखिए और बीमारी का दुरानिया जो है ना वो लाजमी लिखिए। अहमद कहते लाहौर में सर के बालों की खुश्की खत्म नहीं हो रही। वेरी गुड। देखिए जी, हम जब खुश्की होती है तो सिकरी होती है तो हम क्या करते हैं, कोई अच्छी सी कंपनी का शैम्पू लिया, ऊपर से हमने अपनी खुश्की साफ कर ली, लेकिन जिस वजह से खुश्की बन रही है हमने ये कोशिश ही नहीं की उसकी वजूहात पे जो थोड़ा सा उस पर वर्क कर ले, काम कर ले। बेसिकली क्या है कि आपकी ठंडी चीजें और खुश्क चीजें यूज करने से आपकी खुश्की बढ़ती है।
आपने दही भल्ले खाना शुरू कर दिए, आप फ्रूट चाट खाना शुरू कर दिए, ठंडे मशरूबात सर्दी में लेना शुरू कर दिए। और तो और हमारे गांव में तो ऐसा नहीं है, लेकिन शहर में ऐसा है कि सर्दी में आइसक्रीम भी आप खाना शुरू कर देते हैं। और खुश्क खाने जितने भी आप खाते हैं, अगर आप कोशिश करें कि शोरबे वाले खाने शुरू कर दें, देसी घी शुरू कर दें, ऑलिव ऑयल शुरू कर दें, या तिलों का तेल शुरू कर दें, तो आपकी खुश्की खत्म हो जाती है। कोशिश करें कि अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा अप करें और ऐसी चीजें अहमद बेटा आप यूज करें जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो और आपके जो सर का टेम्परेचर है वो अब नॉर्मल है। जब आपके देखे मैं पहले भी बताता हूं कि 24,000 गियर बॉक्स आपके ना ब्रेन में काम कर रहा है और उनको लुब्रिकेट, यहां एक बेरिंग को आप ग्रीस कर देते हैं, या आप 3,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आप उसको लुब्रिकेट करवाते हैं, उसका तेल चेंज करवाते हैं। तो यहां सर को भी तो जरूरत है ना, इसमें भी पूरा मैकेनिकल सिस्टम अल्लाह ने फिट किया हुआ है। कोशिश करिए कि एक तो सर को तेल लगाइए, डेली नहीं लगा सकते आप, सर्दियां आ गई हैं, कोई कैब ले लें, रात को सोते वक्त तेल लगा लीजिए, सुबह उठ के अपने बालों को धो लीजिए। आप लोगों को पिच पिच से ना घिन आती है, नफरत आती है, कहते हैं लो जी तेल लगाएंगे तो सर में पिच पिच होती है। लड़कियां अक्सर कहती हैं, मेरी बेटियां, लेकिन हम बचपन में जब थे तो हमारे टीचर जो उन बच्चों को कान पकड़ा देते थे जो सर को तेल नहीं लगा के आते थे। कोशिश करिए अपने सर को अहमद तेल लगाइए। अब मैं एक छोटा सा तेल आपके सामने रख देता हूं, बनाइए, फायदा पाइए। ये तेल के वसफ उन लोगों के लिए जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल कमजोर हैं, जिनके बाल दो मुंह हैं, जिनके बाल टूट जाते हैं, या जिनकी सिकरी खत्म नहीं होती, खुश्की खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ आपने ठंडी चीजों से बिल्कुल मुकम्मल इज्तनाब करना है। आप अदरक का रस और प्याज का रस बराबर वजन ले लीजिए। अदरक का रस और प्याज का जो रस है बराबर में वजन ले लीजिए। इसके साथ एलोवेरा का जो रस है या एलोवेरा की जेली वो भी बराबर वजन लेके इसके अंदर तीनों का, अगर एक एक पाव लेते हैं, 250 ग्राम लेते हैं, तो तीनों का वजन जो है ना वो उसके बराबर आप सरसों का तेल ले लीजिए, या मीठा तेल, तिलों का तेल भी आप ले सकते हैं। तेल लेके तो उसमें बर्न करिए, लेकिन हल्की आंच पे, लंबू नहीं निकालने हैं बहुत ज्यादा, जो है ना उसमें आपने आग नहीं देनी, हल्की आंच पे ये तेल पकाइए। जब तमाम चीजें और पानी बर्न हो जाए तो तेल को नितार लीजिए, रख लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाना शुरू कर दिए। वैसे तो दही भी जो है ना आपकी खुश्की को खत्म कर देती है, लेकिन सर्दियों में दही आपके सर को मजीद ठंडा कर देगी और सर्दी में यानी खुश्की में इजाफा हो जाएगा। कोशिश करिए कि अपने खाने के साथ आफ्टर खाना नीम गर्म पानी का गिलास लें या कोई अच्छा सा कहवा लें। इंशाअल्लाह फजल अहमद बेटे ये तेल बना के यूज करिए, साथ कहवा यूज करिए। इंशाअल्लाह आपकी जो सर की खुश्की है इंशाअल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये कोशिश करिए लाहौरियों की तरह नान चने, चावल, बिरयानी और आइसक्रीम और ये चीजें इनसे अवॉइड करिए। ये है तो फैशन, इसका तंदुरुस्ती से कोई तल्लक नहीं है। ये बीमारियों का हम सरेआम दावत देते हैं। कोशिश करिए कि ठंडी चीजों से मुकम्मल अवॉइड करिए। सर्दी है, तनफ्फुस के मामले बन जाएंगे। और लाहौर के अंदर तो आपको पता है कि खुश्की वैसे ही ज्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा जो आप स्मोक यहाँ कह लें या पोल्यूशन कह लें, यहाँ ऐसे मसाइल ज्यादा है। तो कोशिश करें अपने सर को धोएं, डेली तेल लगाएं, शोरबा, यखनी, कावा ऐसी चीजें इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फजलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फायदा होगा जी। उस्मान कसूर से कहते हैं गर्म पानी से नहाने के नुकसान अगर हैं तो बता दें। नहीं जनाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस्म का जो हिस्सा दर्द करता है उसे टकोर करें, उसे गर्म करें। पहले हमारे यहाँ कल्चर था कि बीबियां जो थी, हमारी माएँ जो थी, बूढ़ी खवातीन जिनके घुटने टखने दर्द करते थे, वो टकोर करती थी। अब हमने टकोर करना छोड़ दी, अब हम हीटिंग पैड की तरफ आ गए जी। गोरे की इजाद है, गोरे की इजाद नहीं, ये नुक्ता मेरे नबी का है। गर्म पानी से नहाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। लेकिन एक हद से ज्यादा अगर गर्म पानी होगा तो फिर उसके नुकसान हो सकते हैं। मुतदिल अगर पानी है तो जरूर आप उससे गसल करिए। बल्कि मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैं हमेशा गर्म पानी से ही गसल करता हूं। और कोशिश करें जब आप गर्म पानी से गसल करते हैं तो आपको फौरी ठंड या ठंडी हवा ना लगे। गर्म पानी से बेटे कोई भी नुकसान नहीं है, उससे फायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब कहते हैं कि एलोपैथिक दवाई से हाई ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। देखिए प्यारे भाई, एलोपैथिक दवाई से अगर आपका बीपी कम नहीं हो रहा तो उसके मतलब तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है ना, इस पर मैं कमेंट दूंगा। लेकिन एक चीज आपको हाई ब्लड प्रेशर के मतलब बता दूंगा। सबसे पहले अपनी कब्ज की तरफ तवज्जो दें। अगर आपको कब्ज है तो उसका तदारक करिए।
आप बीपी क्यों अप हो रहा है, आप किसी मुआलिज के पास, किसी माहिर, किसी डॉक्टर के पास जाके ये मशवरा करें। पर मैं आपको यहां बीपी आपका एतदाल पसंदी पे लाने की एक बेहतरीन तरकीब बताता हूं। उस तरकीब को आजमाइए, फायदा पाइए। सबसे पहले तो आप रात सोते वक्त अपने पांव को नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो के सोइए। कभी भी अनधुले पांव मत सोइए। और उसके बाद जो है ना, आपको एक छोटा सा फार्मूला मैं अक्सर बताता हूं, वो फार्मूला 100% ऑथेंटिक है। और जब आप पहला कैप्सूल यूज करेंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपका बीपी बड़ी स्पीड में नीचे आ जाएगा। लेकिन ये 1 वीक से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अपने बीपी को डेली देखते रहें। क्यों? जब ये दवाई आप हद से ज्यादा यूज कर लेते तो फिर आपका बीपी जो है ना लो होना शुरू हो जाता है। छोटी चंदन और मिर्च स्याह, ये 2 चीजें हैं बस। छोटी चंदन और मिर्च स्याह, इनको बराबर वजन पीस लीजिए और 0 का कैप्सूल भर लीजिए। सुबह शाम एक एक कैप्सूल पानी के साथ, खाने से पहले, खाने के बाद आप यूज कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। और ये कैप्सूल उन लोगों के लिए जो झगड़ालू होते हैं, जुनूनी होते हैं, जिनमें बर्दाश्त कम हो जाती है, जिनको नींद नहीं आती, या जो गुस्सीले लोग होते हैं ना, उनके लिए ये दवाई कारगर साबित है। कोई भी आंखें बंद करके ले सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मिर्च स्याह है और छोटी चंदन है, ये 2 कोई आम सी चीजें हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप ले लीजिए छोटी हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फायदा होगा। और पहली खुराक से, एलोपैथिक के मतलब तो मुझे पता ही नहीं है मेडिसिन का, मैं हर्बल के मतलब आपको बता रहा हूं कि दोनों चीजें हम वजन, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मिर्च स्याह और छोटी चंदन जो है हम वजन ले लें और दोनों को पीस के मिसल गुबार करके 0 का कैप्सूल ले लीजिए। और सुबह शाम ये खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। ये दोनों चीजें इस्तेमाल करिए ऐसे लोगों के लिए जिनका खून बद एतदाली की तरफ जाता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, जिनमें बर्दाश्त कम है, जिनको नींद नहीं आती। बिस्मिल्लाह पढ़ के ये दोनों चीजें इस्तेमाल करें पानी के साथ इंशाल्लाह। लेकिन 8 दिन इस्तेमाल करिए, इससे ज्यादा ये दवाई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मे भी आपका बीपी जो है ना वो लो होना शुरू हो जाए। इससे फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कोशिश करिए, इस्तेमाल करिए, फायदा पाइए, दूसरों को शेयर करिए। हम काफी लोग बैठे हैं, एक एक शेयरिंग तो बनता है ना, कर दीजिए ताकि दूसरे जो है ना मेरी वीडियो को देख सके। साउथ प्रिंस, मैदा और जिगर का मसला, सर जरा सही लिखिए प्लीज। मैदा और जिगर का मसला है, इलाज बता दें। प्यारे भाई, आपने इसमें उम्र का तयन नहीं लिखा और मैदा और जिगर का मसला क्या है ये नहीं लिखा, तो फिर मैं ऐसे कैसे आपको बता दूं। फिर भी एक चीज मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर आपका मैदा खराब है तो कोशिश करिए शोरबे वाले खाने शुरू कर लीजिए। आप शोरबे वाले अगर खाने खाएंगे, आपका मैदा खराब तब होता है जब आप मैदे को फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीजर बना देते हैं। ठंडी चीजें जब लेते हैं, खुश्क चीजें जब लेते हैं, तो फिर मैदे का जो है ना, आप सलाइवा इतना ज्यादा नहीं होता। आप खुश्क और ठंडी चीजें डालते जाएंगे तो सलाइवा भरपूर तरीके से काम नहीं करेगा, जिससे आपको कब्ज हो सकती है, आपके अंतरियों पर स्वेलिंग हो सकती है और इससे आगे काफी बड़ी बड़ी मर्जी हो सकती है। मैदा और जिगर ये ऐसे है कि एक दूसरे के साथ लाजुम मजलूम है, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। अगर आप इस तरह कर ले कि मैदा खराब हो जाए तो जिगर ऑटोमेटिकली और साथ स्प्लीन भी डिस्टर्ब होगी, अंतड़ियां भी डिस्टर्ब होगी। तो मेरा आपको जाती मशवरा है, मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं, आप उसको आजमाइए, फायदा पाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। आप सौंफ ले लीजिए, 1 टेबल स्पून सौंफ है और 1 पोरे के बराबर दारचीनी ले लीजिए और इतनी ही अदरक ले लीजिए। 1 आध उसमें लौंग शामिल करके 2 मग पानी डालिए। ये बेहतरीन किस्म का कहवा है। 2 मग पानी डालिए, बॉईल करिए। जब 1 मग रह जाए तो खाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के ना ये कहवा इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह मैदे का कोई भी मसला होगा वो क्लियर होगा, जिगर का भी बेहतर होगा। लेकिन आप उसकी वजूहात अगर बयान कर देते, किस वजह से खराबी है, कब्ज की पोजीशन बताते, या आप ये मुझे कह देते कि कब से बीमार है और आपकी एज कितनी है, तो मैं और ज्यादा जो है ना आपको बताता। चटनी इस्तेमाल करिए, कोई सी भी सब्ज चटनी। जिगर की अगर खराबी है तो कोई सी भी अगर चटनी आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे बेपनाह आपको फायदे मिलते हैं। देखिए, जो हमारी शुगर है या जल्दी अमराज के मसाइल है, जिगर की खराबी की वजह से बनते हैं। और अगर आप सब्ज चटनी का स्टार्ट ले लें सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। फिर भी जो है ना साउथ प्रिंस जो है, मैं उनसे अर्ज करता हूं कि अपनी उम्र का तयन मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह कमेंट में जरूर रिप्लाई दूंगा। मलक नमान साहब जेलम से मेरे रेगुलर फॉलोअर है, मेरे बहुत अच्छे
दोस्त हैं, फ्रेंड है, छोटे भाई हैं। जेलम से सर्दियों में नहाने के बाद जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका क्वेश्चन वैसे जब भी आता है बड़ा जबरदस्त आता है। देखिए, जब हमारा खून ठंडा हो जाए, जब खून गाढ़ा हो जाए, ठंडा होके खून ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाता है, तो जब हम नहा के ठंडी हवा अपने आप को लगा लेते हैं तो खून जो है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। फिर ब्लड की अपसेट सर्कुलेशन जो है ना अपसेट हो जाती है। वो ब्लड सर्कुलेशन जब अपसेट होगी, जहां जहां खून रुकेगा वहां फोड़ा, फिंसी, खारिश और अब नॉर्मल टेम्परेचर और बर्निंग और जलन ऐसे आवाजात आने शुरू हो जाएंगे। आप प्यारे भाई जब भी नहाते हैं, मेरा आपको जाती तौर पे मशवरा है कि आप नहाने के बाद चंद दिन जो है ना सरसों का तेल जो है ना अपनी बॉडी पे लगा के फिर ऊपर पानी बहा लिया करें। सरसों का तेल गर्म है और ये आपको हरारत प्रोवाइड करता है और आपके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के, ये उनको खोलता है। आप कोशिश करिए कि नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी बॉडी को लगा लिया करें, या जिस दिन आपको छुट्टी हो तो अपनी बॉडी को लुब्रिकेट करें, पूरी बॉडी में आप तेल लगाएं। और ना पूरी बॉडी में लगा सके तो कम से कम अपनी नाक पे ना मलक नुमान साहब तेल जरूर लगाए इंशाल्लाह। इससे अगर आप अपनी नाक पे तेल लगाते हैं तो अल्लाह ने नाक के अंदर एक इंजेक्टर सिस्टम लगाया है। वो जो इंजेक्टर सिस्टम है वो शक करता है नाक पे। क्यों? हम पैदा होने से पहले खुराक वहां से लेते हैं, अल्लाह हमें वहां से खुराक देता है। तो कोशिश करिए नाक पे भी तेल लगाइए, बॉडी को लुब्रिकेट करिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा दे देगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना शुरू कर दीजिए। देखिए, जितने भी हमारे खाने हैं, जो सिटी लाइफस्टाइल है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आपने जो खाने आपके हैं ना, कोशिश करिए वो शहर वाले नहीं बल्कि ओल्ड लोगों वाले, जिस तरह हमारी बड़ी माएँ हमारी, तो वैसे खाने अगर आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। अब क्या है कि दांतों से खून आता है, यानी मसूड़ों से खून आता है। उन्होंने लिखना था मसूड़ों से खून आता है। ये है इफ्तिखार चौधरी साहब जो है कराची से। दांतों से खून आता है प्यारे भाई, दांतों से नहीं, आपके मसूड़ों से खून आता है। देखिए, हम ब्रश कर करके हमने अपने मुंह का जायका खराब कर लिया। जो मसवाक और ब्रश का ताल्लुक है वो जमीन आसमान का फर्क है। आप ब्रश करेंगे तो आपके मुंह से झाग वाग निकलेगी, गलाजत नहीं निकलेगी, जो बैड सिलावा है वो नहीं निकलेगा, थूक सही तरह से नहीं निकलेगी। अगर आप मसवाक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, 5 का 5 चूवल जो है ना नल खुल जाएंगे और आपके मुंह से गलाजत जो है ना वो बाहर निकल जाएगी, आप ठीक हो जाएगा। मेरा आपको जाती मशवरा है, हमारे यहाँ किक्कर होता है, कराची में से तो किक्कर मिलेगा नहीं, नीम मिल सकती है आपको। नीम की मसवाक जो है ना 2 से 3 दिन प्यारे भाई कर लीजिए इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। जो सूजन है मसूड़ों पे, जो बदबू आती है या खून आता है, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह मसवाक से वो साफ शफाफ हो जाएगा। ऐसा है कि अगर चेहरे को दिन में 5 मरतबा धोया जाए तो चमक दमक तो आ जाएगी। इसी तरह आप ब्रश करके तो मुंह का जायका खराब हो जाता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। मसवाक करिए इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा और लुत्फ भी आएगा। और जब आप सुबह और एक रूटीन बना लें मसवाक की तो आपके मुंह का जायका बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन रहेगा। शहर में हमारी ग़िज़ाएं, हमारी आबो हवा, हमारा पानी, हमारे फूड सिस्टम का निज़ाम ऐसा है कि हम बदहजमी और दांतों की तकलीफ या मसूड़ों की तकलीफ तब होती है जब आपका मैदा खराब हो जाए, और मसवाक से मैदा भी ठीक होता है, ये पक्की बात है। शहजाद चौधरी साहब हैं यार, आप अपने शहर का तो नाम लिख दिया करें। शहजाद चौधरी आपने नहीं लिखा यार, उमर का नाम हो, उमर और नाम ये लिख दिया करें, आपके लिए बेहतर है। सर मेरे हाथ और जिस्म कांपता रहता है और सर्दी बहुत लगती है। शहजाद चौधरी आपके ना मसल बेटे वीक हैं। आपने अगर उम्र लिखी होती तो मुझे पता होता आप कितने साल के हैं, तब मैं आपको वैसा मशवरा देता। लेकिन ये आम सी बात कर देता हूं, अगर आपको सर्दी ज्यादा लगती है, आपका जिस्म कांपता है, इसका मतलब ये हो कि आपके जो मसल्स हैं, जो आपके पट्टे हैं, वो पूरी तरह से मजबूत नहीं है, वो सर्दी को सहारते नहीं है, सर्दी को बर्दाश्त नहीं करते। तो यहां पे मैं एक चीज सिर्फ आपकी नजर करता हूं जो पट्टों को, असाब को बिल्कुल लोहे की तरह सख्त बना देगी और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखेगी, हार्डनेस पैदा नहीं होगी। जड़ पान ले लीजिए, जड़ पान, आम किसी पंसारी से नाम लेके तलब कर लीजिए, जड़ पान लेके उसको पीस लीजिए, 0 का कैप्सूल भर लीजिए। सुबह शाम खाने से 2 घंटे बाद, फौरी नहीं खाएंगे फिर क्या आ सकती है, सुबह शाम खाने से 2 घंटे बाद एक कैप्सूल जो है ना दूध से इस्तेमाल करें। 1 वीक इस्तेमाल, जो पहले दिन आप कैप्सूल लेंगे, आप सर्दी में निकल के देखिएगा आपका जिस्म दर्द करता है कि नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपका जिस्म
दर्द नहीं करेगा, आपको कंफर्टेबल फील होगा और सुबह जब आप उठेंगे तो आप फ्रेश उठेंगे। कोशिश करिए 1 वीक सुबह शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल कर लीजिए, दूध से इस्तेमाल करेंगे, नीम गर्म दूध से। आपकी बॉडी इंशाल्लाह दर्द नहीं करेगी। आप जब उठेंगे या आप चले फिरेंगे आपको महसूस होगा ना तो सर्दी लगेगी इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह, और ना ही जिस्म दर्द करेगा। वक्कास वजन कम करने का कोई तरीका बता दे मेरे प्यारे भाई। खवातीन और जो मेल हजरात हैं इनमें ये डिफरेंट है। खवातीन का वजन और वजह से बढ़ता है, मेल का वजन जो और वजह से। मेल का वजन जो बढ़ता है, खाना खा लिया सो गए, खाना खा लिया बैठ गए, खाना खा लिया लम्बे पै गए, और रात को खाना खाया, जहां पे खाना खाया वहां से बच्चों ने बर्तन या मिसेज ने बर्तन उठा लिए, आप वहां टीवी देखते देखते या सोशल मीडिया एक्टिविटी करते करते आप सो गए, और इसी तरह फिर आपका वजन गेन, यानी हड्ड हरामी। तो हड्ड हरामी का इलाज वैसे कोई नहीं, पर मैं आपको बता देता हूं बेटे। अगर आपको कब्ज है तो अपनी कब्ज कुशाई करिए और अपने खाने लिक्विड फॉर्म में कर लीजिए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह आपका वजन कम हो जाएगा। और एक छोटा सा कावा जो है ना, आपकी नजर कर देता हूं, आप उस कावे को इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका वजन बिल्कुल जबरदस्त कम हो जाएगा। बड़ी इलायची, बड़ी इलायची ये मैं फिर शायद बता दूं, बड़ी इलायची अकेली ले लें, ज्यादा चीजें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो एक एक चीज बनाई है वो अपने अंदर हजारों जो है ना बेहतरीन फन जो है ना पिन्हा रखती हैं, अल्लाह की बनाई हुई। बड़ी इलायची ले लें, और बड़ी इलायची लेके एक, अगर बड़ी इलायची कह ले कि एक लेते हैं तो उसमें 3 मग डालिए पानी, उसको बॉयल करिए, लेकिन उसके आप दाने तोड़ देंगे। उसको बॉयल करिए 3 मग पानी डाल के, जब 2 मग रह जाए तो उसको नीचे उतार लीजिए, और जब आप अपने कप में डालते हैं तो उसमें 2 से 3 पत्ते जो है ना पुदीने के डालिए। और ये कावा दिन में एक मग लेंगे, ज्यादा नहीं आप ले सकते, 1 मग डेली शाम को सोते वक्त लीजिए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह सुबह इंशाल्लाह देखिए आपको हल्का फुल्का फील होगा। और इसके साथ साथ और भी एक कुलिया है, 2 अदद लौंग ले लीजिए, रात को नीम गर्म पानी जितना सुबह आपने पीना है उसमें भिगो दीजिए, सुबह लौंग निकाल दीजिए और खाली पेट वो पानी पीजिए, इंशाल्लाह इससे भी आपका वेट कम होता है। लेकिन अकेला इन चीजों से आपका वेट कम नहीं होगा, हमने देखना ये किन चीजों से आपका वेट बढ़ रहा है, किन चीजों से आपका वजन गेन हो रहा है। आप कोशिश करिए खाने के बाद कम से कम इतनी कसरत कर ले कि आपकी कुछ कैलोरीज जाया हो, जो आपने खाना लिया है वो थोड़ा सा हजम हो जाए। अगर 70% खाना हजम करके रात को आप सोते हैं तो कभी भी आपको मोटापा नहीं आ सकता अल्लाह के हुक्म से। और खवातीन जो मेरी माएँ बहनें, उनके पोशीदा अमराज की वजह से उनका वजन बढ़ता है। अब चलते हैं हमजा इलाहाबाद, उम्र 35 साल, मेरे इलाके से। जी सर, चाय पीने से पेट में गैस बन जाती है। प्यारे भाई बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और अक्सर सभी लोगों के साथ कल भी ये तज़किरा हो रहा था कि चाय पीने से गैस क्यों होती है। चाय पीने से गैस इस वजह से होती है कि ऑलरेडी बॉडी में खुश्की बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में खुश्की ज्यादा है। आप कोई दोस्त सोचते होंगे यार ये खुश्की के पीछे पड़े हैं, भाई खुश्की ही असल बीमारी की जड़ है, ये ज़हन में रख लें। चाहे वो किसी बॉडी में है, चाहे मैकेनिकल के किसी सिस्टम में है, चाहे आपके घर के दरवाजे की जो ची चा आती है वो भी खुशी की वजह से आती है। तेल नहीं लगाते आप ताकि आवाज ना पैदा हो। अच्छा बेटे इस तरह है कि अगर आप चाय, जिन जिन दोस्त है आपको चाय पीने से खुश्की फील हो या गैस फील हो, उनको चाहिए कि हाँ चाय पीने से पहले उसमें ऑलिव ऑयल का या देसी घी का कुछ हिस्सा डाल लें, आधा चम्मच डाल लें, 1 चम्मच डाल लें, फिर पी के चेक करिए, इंशाल्लाह आपको ये मामला नहीं होगा। लेकिन आप चाय पीते ही क्यों हैं? अगर आपको खुश्की हो रही है तो आप चाय ना पिए, आप चाय से इज्तनाब करें, दूध इस्तेमाल करें। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध जिस्म से खुश्की को खत्म करता है, क्योंकि दूध में चिकनाहट होती है। आप दूध इस्तेमाल कर लिया करें प्यारे भाई। अगर आप दूध नहीं यूज करेंगे तो फिर चाय में आपको ऑलिव ऑयल का 1 आध चम्मच लाजमी डालना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा गैस या खुश्की वाला इस तरह का मामला नहीं होगा। जी आगे चलते हैं। जी अजीम कसूर से, उम्र 27 साल, बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपने लिखा। कीमता मुझे सुबह सोकर उठता हूं तो जिस्म बहुत ज्यादा खिंचा हुआ होता है। आपकी बॉडी में सर्दी और खुश्की है, आपको पखाना खुल के नहीं आता होगा, आपकी कनपट्टियों पे स्ट्रेस आता होगा, और इसके साथ साथ जो है ना आपकी हार्ट बीट तेज होती होगी। जिन जिन लोगों के सुबह उठते ही जिस्म स्टिफ होते हैं, जिस्म दर्दों से भरे होते हैं, उन लोगों को किसी जमाने में टाइफाइड हुआ होता है और उनको सर्दी ज्यादा लगती है और उनको गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, उनके मसल जो उनके असाब हैं वो रिलैक्स नहीं होते। प्यारे भैया आपको चाहिए दिन में मालिश करिए अपनी बॉडी की। और एक फार्मूला आपके सामने रख देता हूं, दारचीनी, इसके अलावा सुंड यानी जंजबील, खुश्क अदरक, दारचीनी
और ये दोनों चीजें, दारचीनी हाफ हिस्सा है और जो सुंड है ये डबल है, 2 हिस्से है। इनको पीस लीजिए, पाउडर कर लीजिए और 0 का कैप्सूल भर लीजिए और शाम को और सुबह दूध का 1 गिलास, उसमें देसी घी का चम्मच लाजमी डालना है, क्योंकि सुंड भी खुश्क है और दारचीनी भी खुश्क है। उनको एतदाल पसंदी पे लाने के लिए आपको चाहिए कि देसी घी का 1 चम्मच दूध में डालिए, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल लीजिए। जो है दारचीनी जो है वो हाफ है और जो सुंड है वो डबल है। 0 का कैप्सूल भरिए, सुबह शाम खाने से घंटा 1.5 घंटा बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ के कि कैप्सूल 1 वीक ले लें, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आपका जो जिस्म स्टिफ होता है या सुबह उठ के आपकी गाड़ी सही तरह से रन नहीं करती, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ओके हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे। अब्दुल्ला साहब भी मुझे देख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उस्मान रफीक, सर कब्ज और बवासीर का इलाज बता दे प्यारे भाई। कब्ज और बवासीर जब आप कहते हैं ना, तो उसका मकसद यह है कि आपको IBS का मसला है, आपकी बड़ी आंत पे स्वेलिंग है। कब्ज के बाद जो है ना, पहले IBS का मसला बनता है, फिर कब्ज बनती है, कब्ज के बाद अगला प्रोसेस जो है वो बवासीर का होता है। तो हमारे यहां अक्सर कहा जाता है कि बवासीर ठंडी चीजें यूज करें, कब्ज और बढ़ जाती है, दही यूज करें, कब्ज और बढ़ जाती है। इसके अलावा आप अगर कहते हैं ना सुबह जी निहार मुंह पानी पिए, जो कल का बासी पानी रखा है वो पिए, फिर कब्ज और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको मशवरा देता हूं कि देसी घी कसरत से इस्तेमाल करिए, लेकिन लिक्विड फॉर्म में शोरबे में इस्तेमाल करिए। काले चने का शोरबा, उसको इस्तेमाल करिए। इसके अलावा ये पक्की बात है कि विटामिन डी की जब कमी होती है तो आपकी अंतड़ियों पे तब स्वेलिंग आती है। तो आपको चाहिए कि एलसी थोड़ी सी, जिस तरह आप कढ़ाइयों पे दाने बनवाते हैं, वैसे अलसी को भून लीजिए। भूनने के बाद उसका पाउडर करके सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून जो है ना, दूध से चाय से आप लें। लेकिन जब भी चाय पिए सर्दी में, याद रख लीजिएगा कि सर्दी की वजह से खुश्की आती है। जब खुश्की आएगी तो उसमें गैस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, किसी भी बॉडी में, किसी भी मेटल में। आप कोशिश करिए कि एलसी यूज करिए, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। देसी घी इस्तेमाल करिए, शोरबा इस्तेमाल करिए, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कहें ना इसका इलाज तो पता नहीं कितने अरसे से बेटे आप करा रहे होंगे, दवाई तो आप खा रहे होंगे। मेरा आपको जाती मशवरा है कि मेरा कोशिश होती है कि जो हमारे खुश्क मसाला जाते हैं, जो हमारे सब्ज मसाला जाते हैं, जो हमारी गजाएं हैं, मेरी कोशिश होती है कि ये खा के आप तंदुरुस्त हो, ना कि मेडिसिन खाने से। तो प्यारे भाई, आपसे उस्मान रफीक आपसे इल्तिजा करता हूं, अपने खाने नॉर्मल कर लें और शोरबे वाले खाने, देसी घी इस्तेमाल करिए, ये चीजें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। काफी लंबा चौड़ा मौजू हो गया, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह कोशिश करूंगा कल किसी टाइम बैठूं और आप अपने जो मेरे पैगाम को सुन रहे हैं आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का इंशाल्लाह आपको खुद जवाब दूंगा। जिनके पोशीदा अमराज हैं वो मुझे कोशिश करें आ जाएं, मैसेंजर पे मुझसे बात करें। ये फाहिद अवान है, हाँ, को आपका फाहिद अवान बेटे, आपका अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप वो 030070700862 लाहौर के लिए, अगर जेलम का है तो 032133557779 पे आप ना राब्ता करके तो बेटे आप कोई चीज भी, कोई मालूमात भी आप ले सकते हैं। मेरी वीडियो को, मेरे पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। कल बात होगी। बहुत शुक्रिया। वाह अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।